अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, होपफुली आप ठीक होंगे और मस्त में होंगे। फाइनली जी जनाब, हमारा लास्ट डे था और साइमा हमें लेके गई चाय पार्टी के लिए, चाय पिलाने के लिए। और सच में हम लोगों को ये सबसे बेहतरीन चाय लगी सऊदीया में। देसी हट पे गए हम, सॉरी देसी हट पे गए हम लोग। वहाँ पे चाय ताज़ा ताज़ा मीठी और मज़े की थी। फिर उसके साथ जो है बैठने का सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था इनका। साथ ही में फिर साइमा ने कहा कुछ खाने को भी ऑर्डर करें, कुछ खाने को ऑर्डर किया। नान हमने ऑर्डर किए, रोगनी नान, और चाय के साथ मतलब जस आ गए। ये आपको देख के पता चल रहा होगा चीनी हैर हमने मंगवाई थी, बाकी तो मज़ा आ गया था। है जी, यहाँ से हम लोग गए सामने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए, जहाँ से हमने लिया था। मैं भाई को बताई थी कि आप भी वहाँ से लो, लेकिन वो बंद था। रात के कोई 3 बज रहे होंगे यहाँ पे। उसके सामने ही एक शॉप नज़र आई हमें, वहाँ पे कुछ स्कार्फ थे। तो मैं भी कहा मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग नहीं की तो मैं स्कार्फ ले लेती हूँ। है जी, वहाँ पे 2 रियाल की चीज़ें थी। जब हम गए तो अच्छा मज़ा आ गया। जनाब, अभी हम लोग शिब्रा लरबी शॉप पर हैं और यहाँ पे 2 रियाल की आपको तस्बीह मिल जाएगी आसानी से। और जो मेन चीज़ है, फरवा ने पापा को गिफ्ट करना था जहानमाज के ऊपर ये लोग नाम लिख के देते हैं। 10 रियाल में मुझे मिला है। अगर आप लोग भी जगह जगह टाइम ना वेस्ट करो, शॉप ढूंढ के यहाँ पे ज़रूर आओ। और आपको 5 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, वो आपको रेडी करके दे देते हैं जहानमाज। पापा, मैं आपके लिए एक गिफ्ट रेडी करवा रही हूँ। मुझे एक शॉटगन मिली। हमने ना वसीम के लिए कुछ नहीं लिया था, बाकी सारी फैमिलीज़ हैं जो हमारे फ्रेंड्स थे उनके लिए सबके लिए सामान ले लिया था। तो हमें ये जानमाज़ चाहिए थी लेकिन मिल नहीं रही थी कहीं। मैंने फ्रेंड्स को भी बोला था कि जो जिसको भी नज़र आए प्लीज़ लिखवा लो, मैं पे कर दूँ, क्योंकि फरवा के साथ मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी। मुश्किल से ये तवाफ़ और ये ज़ियारतें कर सकते थे। खैर जी, वहाँ से तो नहीं मिला सबको। और जो मॉल्स में थे वो इसकी कॉस्ट जो है ना 40 रियाल 20 रियाल इस तरह से थी। यहाँ पे अचानक वो कहते हैं ना, जब आपकी नीयत अच्छी हो। तो लास्ट डे पे हम लोग ऐसे ही खाना खाने निकले और सामने मिल गया। तो हमने वसीम के लिए ये वाला ख़रीदा, ब्लैक कलर उनका फेवरेट है। और यहाँ पर हर चीज़ थी, हर चीज़, मतलब वाकई हर चीज़ जैसे हमारे डे टू डे में होती है ना, वो यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट के सामने, इसके सामने मेडिकल स्टोर भी है। सामने बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी, होटल्स भी हैं। पाकिस्तानी खाने पे मिल जाएंगे। बैंगल से लेके तस्बीह तक 2 रियाल वाली चीज़ें एक साइड पर थी, और आपको टोपी सेट और ये सब कुछ। लेकिन मैंने ऑलरेडी ले लिया था। जहानमाज़ थी काफ़ी डिफरेंट टाइप की, वो भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से मिल जाएगी। शुब्रल अरबी, यहाँ पे आपको सामने रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर भी मिल, सब कुछ है मतलब यहाँ पे। और आप बजाय के मॉल्स में जाके टाइम वेस्ट करो, यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में मिले, इसलिए यहाँ पे आए। यहाँ पे आपको घड़ियों से लेके तस्बीह, जानमाज, सारी सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। साथ ही में दूसरी शॉप भी थी, यहाँ पे अबाया और सेम चीज़ें थी। और यहाँ पे आपको फ़िरोज़ा और स्टोन्स भी मिल रहे थे, जो कि हमने नहीं लिए। इनके साथ ही एक दूसरी शॉप है जिसपे अबाइज हैं पूरे, आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी। उसके अलावा 2 रियाल की भी छोटी छोटी चीज़ें। ये वाइट वाले पे मेरा मतलब तबाही। और फिर हम लोग होटल गए। होटल जाने के बाद हम तकरीबन 1 घंटे के बाद मस्जिद नबवी में फजर की नमाज़ अदा करने के लिए पहुँचे। जुम्मे का दिन था। अच्छा, यहाँ से जेंट्स जाते हैं, ये रोज़ा रसूल है। और वहाँ 37 से लेडीज़ जाती है, ये रोज़ा रसूल है। यहाँ पे नमाज़ होती है, नमाज से सलाम पेश करना होता है, फरमाओ 2 रकात नफल अदा करने होते हैं। और अभी मैं और फरवा आए हैं फजर की नमाज के लिए, और देखते हैं। जनाब, सुबह हो गई है फाइनली, और मैं अपनी फरवा को छोड़ने जा रही हूँ। एक नुसुक एप्लीकेशन है, उसको आपने लाजमी डाउनलोड करना है। उसके बगैर आप रियाजुल जन्ना या रोज़ा रसूल पे ज़ियारत नहीं कर सकते हैं और 2 नवाफिल अदा नहीं कर सकते। ये रिवाज विज़िट फॉर वुमेन अपने सेलेक्ट करना है, या अगर आप मैन है तो आप उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। इसका खास ख्याल रखना है आपने, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और टाइम इतना नहीं होता, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी में आपको लेके जाते हैं, 2 ही नवाफिल के बाद भेज देते हैं जी। सबसे पहले जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैंने डेट विश लिस्ट में आ जाती है, और ये खुलता है रात के 1:30 से 3 बजे के बीच में। देन उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरा ये आ गया डेट। इसमें से कोई भी टाइम आपने चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद उसको ओके करना है। ओके होने के बाद जब फाइनल होता है, ये मुझे 3 से 4 दिन लगे। इस तरह से आपका स्कैन आ जाता है। जब आपका कोड आएगा तब आपकी कन्फर्मेशन होगी, ऐसे नहीं। देन कोड मेरा आई थिंक 2 घंटे पहले तक आ जाता होता है। ये मेरा QR कोड था। इस कोड को लेके जो है ना बड़ा मसला हुआ था। मेरा आ गया था, फरवा का नहीं आया था। देन हमने दूसरे किसी का ट्राई किया बट नहीं हुआ। कल तो फिर मुझे फरवा को ड्रॉप करना पड़ा था, मैंने बताया पिछले व्लॉग में, डे केयर सेंटर में, और मुझे यहाँ पे आना पड़ा फिर।
यहाँ पर अंदर बहुत सुकून था। 25 डोर से ज़रूर आके बैठ जाएँ, यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये कुछ पिक्चर थी मेरी, और मैं आपको लाज़मी बता दूँ कि अगर आपको नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा 37 डोर से, आप 25 नंबर दरवाजे से आएँ और यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारें। और अंदर इतना सुकून था, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 अच्छा मिनट जनाब, गुजारे। अभी आज सुबह हम लोग फजर के टाइम यहाँ पर आए हैं। हम लोग को मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिली क्योंकि इतना इतना रश था। हम लोगों ने फरवा के साथ बाजमात नमाज बाहर पढ़ी है। उसके बाद जो है अभी मैं आपको बता दूं, डोर नंबर 25 पे बाबे रकम, डोर नंबर 25 पे आप आए, इधर अंदर सुकून से बैठे, बहुत सुकून है। स्पेशली जो बच्चों के साथ आते हैं माएँ, वो अपने बच्चे को डोर नंबर 25 के सामने चिल्ड्रन केयर है उसमें छोड़े और ख़ुद यहाँ पे आके आराम से सुकून से नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, नवाफिल अदा करें, जो भी है सुकून से अंदर बैठे 1 घंटा। अभी मैं आराम से बैठी हुई हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि फरवा ऑलरेडी चिल्ड्रन सेंटर में है और मैं यहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ। और मेरे साथ साइमा है एंड मैविश है एंड भाई है इनायत भाई भी अपनी साइड पे है। साइमा एंड मैविश जो है वो रियाजुल जना में गई हुई है। वो जी बाकी अभी मैं फरवा को डे केयर से वापस लेने लगी हूँ। और जो है ना, आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर हम फ्री हो गए तो बच्चे को ना छोड़ें। जनाब, मदीना में हमारा आखिरी विज़िट था और इसके बाद हम लोग जाने वाले थे। तकरीबन 4 बजे हम लोग की बस निकली। 2 बजे का टाइम था, 4 बजे निकली। बहुत सुकून की जगह थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सफाई के आके। बारे में कईयों को कॉम्प्रोमाइज़ मौका नहीं नहीं है भाई। मिलता और किसी किसी बैक को टू मौका बैक मिल जो है जाता ना, है। बहुत लकी सारी फ़ील कर कार्ड रही एक थी साथ मैं। आ जाती हैं मैं अपनी बेटी के साथ आई थी और वो सारी और चीज़ें, सब के सारी सब ज़िम्मेदारियाँ जो झाड़ू, एक बाप को पूरी करनी चाहिए वाइपर थी, एंड वो पॉलिश नहीं कर रही अगर है आ पाए सारी तो की मैंने सारी वो सारे गाड़ियाँ। फ़र्ज़ पूरे किए। खैर, ये बहुत कुछ मेमोरीज़ थी मेरी और फरवा की। यहाँ पे हमारी दोनों की एक साथ पिक्चर ली थी क्योंकि ज़ियारत के लिए आपको भागना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपको ना टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, तो उस वजह से बाकी बहुत सारी चीज़ दुआओं में मैंने सबको याद रखा जिसने मुझे बोला, क्योंकि मेरे लिंक में ज़्यादा लोग नहीं होते। जनाब, अभी बजे हैं 5:19 और हमारी गाड़ी में जितने बंदे गए हैं, इस ड्राइवर ने उतने बंदे और पैसे लेके भर दिए, ठीक है। और जो मेरी फ्रेंड्स गई थी उन्होंने सीट दी, वहाँ पे फरवा लेट रही थी, लेकिन इस बंदे ने आर्ग्यू करके कहा कि नहीं इधर बंदे बैठेंगे, तो उसने 2 एक्स्ट्रा लोग और बिठाए। फिर जो नहीं है यहाँ पे उनकी जगह पे बिठाने के लिए फिर फटा हो। अगेन इस ड्राइवर का एटीट्यूड, इनके स्टाफ का इशू है, स्टाफ का एटीट्यूड ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा इनका मेरा नहीं ख्याल कि आगे काम चलेगा। अब रात थे निकले 5:30 हुए हैं और बहुत सही थी। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। हम लोग अभी वॉशरूम से होके आए हैं। अरे बस कुछ ना कुछ। सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि साइमा फरवा को अपने पास ले गई। हालांकि वो बहुत डिसकम्फर्टेबल हुई थी क्योंकि 2 सीट पे वो आराम से बैठ सकती थी, लेकिन फरवा को उससे सुलाया। जनाब, आज हमें लगा था हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और कमाल हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी की जगह जो है ना, हम लोग और लेट हो गए क्योंकि गाड़ी का टायर फट गया। अब उसको चेंज करने के लिए लेके गए हैं, दूसरी बस में बैठ के ड्राइवर गया है, बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर से गाड़ी वाला लेंगे मैकेनिक, फिर वापस आएंगे, फिर टायर चेंज होगा। इसमें 4 घंटे रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने मर्जी जोर लगा लो, होना वही है जो होना है, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। और हम लोग अटके पड़े हैं यहाँ पे। चेक करें जनाब, टायर की होगी टायर फिश। अभी जो है ना, पूरा सहरा है, सहरा में और हम लोग, ये टायर फटा और शुक्र है कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन बचा तो। और मेरे साथ है साइमा और ये भाई साहब है। इन भाई साहब को पता ही नहीं इनके पीछे से इतनी ज़बरदस्त तस्वीर आ रही है कि टीपियों पे लगा सकते हैं। और जी ये भी गिर गया था, ये हमारी फ्रेंड की मासूमाना कोशिश की वजह से दोबारा उठ के खड़ा हुई। मैंने दूर से सड़कें नई गाड़ियां आ रही है, ट्रक आ रहे हैं। 2 वे रोड है, इसलिए बचत है, हमें थोड़ी तसल्ली है। 2 वे रोड की तसल्ली इसलिए कि जैसे भी वो ड्राइवर आएगा सामने ही रुकेगा, तो हमें पता चल जाएगा भाई अब हमारा कुछ हो सकता है, बाकी कोई चीज नहीं है।
तरह जी कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो हम लोग का एक, हाँ, रमल रमल में फंसी हम लोग की बस जो है ना, रमल से निकली और अगले ही रमल जाके फिर फंस गई। हम लोग का टाइम अभी उन्होंने चेंज किया ही था कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके फिर ब्लैंक, और बस कुछ ना पूछे। अभी ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, अभी वो लोग आए हैं। अभी जी ये लोग टायर लेके गए हैं, उसमें हवा परवा के कितने बजे आते हैं आई डोंट नो। और इधर मुझे लगी है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, गेम में खेली जा रही है। पर और क्या कहते हैं, शुक्र करना हमें यहाँ से वो पार्ट जो हमारे यहाँ पे पूरा हो रहा है, बाकी तो सारे हो गए। इसकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिल सकता, कोई कहीं नहीं पहुँच सकता। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और जी 3:37 हुए हैं और अब हम पहुंचे पेट्रोल पंप पे, उसी पेट्रोल पंप पे जिधर से आके हमारे टाइम चेंज कर रहे थे। फाइनली कुछ खाते पीते के भूख से हालत हो रही है। अच्छा जनाब, अभी जिस पेट्रोल पंप पर हम रुके हैं वो है हरादा रोड पर। हरादा रोड पे एक कैफेटेरिया है, यहाँ से आपको बच्चों के लिए बर्गर, मिल्क शेक्स वगैरह मिल जाएंगे। अलबताथा आउटलेट पे कैफेटेरिया विटामिन। तो हाँ पी सकती हूँ। तो यहाँ से आपको मैंने फरवा के लिए यहाँ से लिया है, बर्गर ले लिया है, और साथ में जो है ना फ्राइज वगैरह मिलते हैं आपको। आप बच्चों के लिए यहाँ से ले सकते हो, तो तंगी की बात नहीं है, क्योंकि मतम में बहुत ज़्यादा रश होता है, शोर शराबा होता है, और फरवा को फिर मिलता नहीं है खाने को, तो वो खाती नहीं है। ये भाई सब इनका मेन्यू, अभी नहीं प्लीज़, बहुत ज़्यादा फिर मस्त। जाते जाते मैं ये टिप दे दूं कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बेफिक्र हो कि कोई लाइटेस्ट कपड़े पहने, क्योंकि आपको बहुत सारे वॉशरूम्स विज़िट करने पड़ेंगे। वहाँ पे टिश्यू और फैसिलिटीज़ नहीं होती सब वॉशरूम्स में, तो इससे ज़रा तगड़े होके आए। यहाँ आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ मैं, इसके बाद हम लोग को वापस जाना है। तो अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा।